दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। नरसिंहानंद सरस्वती की हवा निकल गई और ऐसी निकली कि रास्ता हाथ नहीं आया। तुरंत ही गिड़गिड़ाते और रोते हुए माफी मांग ली है। दोस्तों, राजपूत समाज के सामने थर थर कांप गया ये नफरत का हैवान, नफरत का कीड़ा, नफरत का जादूगर। बौखलाहट में इसने अभी 2 दिन पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठकर नफरत फैलाते हुए हिंदुओं को भड़काने के लिए एक बार फिर से माननीय मोदी जी से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक को कोस डाला। जी हां, पृथ्वीराज चौहान के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही कि आप और हम क्या, पूरे भारतवासी, इस देश के सच्चे नागरिक अपना सर पकड़ लें। हिंदू समाज को ही मुसलमानों के खिलाफ इतना वल्गराने के लिए पागल हो गया है ये शैतान कि अब ये कल तक हिंदुओं को गरिया रहा था कि हिंदू तो ऐसे हैं, हिंदू तो नपुंसक हैं, खड़े ही नहीं हो रहे हैं, लड़ ही नहीं रहे हैं, कि अब ये प्रधानमंत्री मोदी पर आ गया और डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी को अटैक करने लगा। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज चौहान को मोदी जी से कंपेयर कर दिया और कह दिया जो पृथ्वीराज ने किया था वही मोदी कर रहे हैं, जो मोदी कर रहे हैं वही पृथ्वीराज चौहान ने किया था। आने वाले वक्त में ऐसा देखोगे कि ऐसा होगा और वैसा होगा। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज चौहान जी को लेकर उन्होंने ये कहा, तौबा तौबा, मैं खुद रिपीट नहीं करूंगा, कि वो खुद हिंदू बेटियों को उठाता था, हिंदू लड़कियों को, औरतों को उठाता था। ऐसी ऐसी बातें कही। इसके बाद हमने वीडियो कवर किया। वीडियो तेजी से चारों तरफ वायरल हुआ क्योंकि ये नफरतिया बयान नहीं था। नफरत के बयान से तो बंदा ये फेमस होता है। अब यह बयान एक दूसरे समाज के लिए था, जो समाज पृथ्वीराज चौहान की पूजा करता है। जी हाँ, अब जब उस समाज के लोग इसके पास पहुंचे तो इसने तो समझ लिए हक दिया और चीखती हुई आवाज से माफी भी मांगी है, तो चीखती हुई आवाज से। लेकिन आइए उनके उस वीडियो का माफीनामे का पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। अभी मेरी एक वीडियो मोहम्मद जुबैर नाम का जिहादी है, उसने वायरल की। ये वीडियो उसने बहुत ज्यादा एडिट करके वायरल की। क्या बोला ये? बहुत ज्यादा एडिट करके मोहम्मद जुबैर ने वायरल की। चलिए, मैं खुद एक एडिटर हूं, मेरे पास एडिटर्स की टीम है और आप लोगों को भी मोबाइल में जरा सी भी एडिटिंग जरूर करनी आती होगी। बिना एक कट के भी, बिना एडिटेड वीडियो खुद ये लाइव कर रहे थे और इस लाइव को दूसरे एंगल से रिकॉर्ड किया गया था YouTube पर या कहीं और पोस्ट करने के लिए इनके साथियों के द्वारा ही। उस वीडियो को जरा देखिए और सोचिए, समझिए, क्या ये एडिटेड वीडियो है? क्या इसकी चोंच पकड़कर मोहम्मद जुबैर हिला रहा था कि तुम ये बोलो? देखिए। स्वामी जी, एक बात मैं बताना चाहता हूँ। स्वामी जी, मैं एक हिंदुओं को एक बात बताना चाहता हूँ। जो आज मोदी जी कर रहे हैं ना, अपने समय में यही पृथ्वीराज चौहान ने किया था। बिल्कुल, किसी भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ा था और किसी भी राजा की लड़की नहीं छोड़ी थी। सबकी लड़की उठा रहा था, सबकी लड़की, यहां तक कि भाई की बेटी उठा ली। स्वामी जी, राजपूतों के जितने बड़े योद्धा थे सबको मार दिया और मुसलमान को मारा नहीं, जो इतना बड़ा आतंकवादी, इतना बड़ा गिरोह बार बार छोड़ता रहा महान बनने के लिए। आखिर में मारा हिंदुओं ने तो नहीं मारा ना उसे, मारा तो मुसलमानों ने। यही आज के हुक्मरान कर, यही गांधी ने किया। स्वामी जी, ये गांधी ने किया, ये आज मोदी जी कर रहे हैं। और हम केवल और केवल इनकी वाह वाह, अरे कितना बहादुर पृथ्वीराज चौहान, कितने सत्यवादी महात्मा गांधी, और कितना बड़ा हमारा मोदी, विदेशों में जाता तालियां बजती है, पूरा दुनिया जीत ली मोदी ने। तो सुन लिया आपने, अपनी मन मर्जी से, अपने ही मन से
बड़े बड़े दिग्गज इतिहासकारों का और ऐतिहासिक शख्सियतों का नाम लेकर ये उनको अपमानित कर रहा था, क्योंकि इसकी नस्ल ही वही है, इसका काम ही वही है। लेकिन इस बार इसने गलत पंगा ले लिया। अब माफी मांगने का वीडियो आगे देखिए तो और मजा आए। हो सकता है मैंने जो उसमें रखे तथ्य रखे हो वो मेरी अज्ञानता। सुना, कल तक जो ज्ञान पेल रहे थे आज ये कह रहे हैं कि अज्ञानता की वजह से हो सकता है मेरे मुंह से कुछ सुनिए दोबारा अज्ञानता वाली बात। मैंने जो उसमें रखे तथ्य रखे हो वो मेरी अज्ञानता के कारण रखे। मैंने जो उसमें रखे तथ्य रखे हो वो मेरी अज्ञानता के कारण रखे। मैंने जो उसमें रखे तथ्य रखे हो वो मेरी अज्ञानता के कारण रखे। सुन लिया, कल तक बाबा यति नरसिंहा नंद बन रहे थे, आज अपने मुंह से हग रहे हैं कि अज्ञान। तो इसके चेलों को आज पता चला कि तुम्हारा बाप खुद ही कह रहा है कि अज्ञानी हूं मैं, अज्ञानता के चक्कर में आकर अज्ञानता में मैंने कुछ बोल दिया है और इसके लिए मैंने क्षत्रिय समाज से, राजपूत समाज से बार बार माफी मांगी है। उसके लिए मैं संपूर्ण राजपूत समाज से कई बार माफी मांग चुका हूं, आज भी माफी मांगता हूं। अभी कुछ राजपूतों के लड़के मेरे पास आए थे, मैंने उन्हें अपना बच्चा समझकर ऊपर बुलाया और अपने सारे स्टाफ को नीचे भेज दिया था। मैं और स्वामी अमृतानंद जी केवल हम दोनों यहां थे और हमारे थानेदार साहब। उनके आते ही मैंने उनसे कहा कि भाई मैं माफी चाहता हूं, गलती हो गई और मेरा वीडियो बना लो, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन उनके मन में केवल यह बात नहीं थी, वो किसी दूसरी इच्छा को लेकर आए थे। क्या क्या क्या? दूसरी इच्छा के साथ आए थे? अबे पीटने आए थे तुमको, ये बात साफ बोलो ना। अब देखिए, मेरा मानना यह है कि पीटने तो कोई आएगा नहीं, वो भी पुलिस वालों को लेके आएगा पीटने के लिए। तो ये एक और राजपूत समाज पर इल्जाम, बजाय ईमानदारी से दिल से माफी मांगने के, ये एक बार फिर से जंग छेड़ रहा है राजपूत समाज से, इल्जाम उन पर लगाकर। सोच के देखिए, पुलिस वाले एक अफसर को लेके आए हैं, राजपूत समाज के लोग, सीनियर लोग जो होंगे, और इन्होंने खुद कहा कि हाँ पुलिस वाला साथ में था। तो कौन सा मतलब तलवार बंदूक लेके आ गए होंगे इसको मारने पीटने के लिए। लेकिन देखिए कितना शातिर आदमी है, माफी भी मांग रहा है तो इल्जाम लगाकर मांग रहा है। इतना ही नहीं भैया, आगे सुनिए, ये और कह रहा है जो आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ जी की धमकी दी गई। अब बिफरी हुई आवाज से रुआंसा हुआ ये शख्स जो कल तक नफरत फैला रहा था। हालत देखिए और इसकी बातें सुनिए। ये बड़े दुख की बात है कि आज जातिवाद हम पर इतना हावी हो चुका है कि हम सन्यासी, ऐसे सन्यासी को जो धर्म के लिए लड़ रहा है, उसे भी जातिवाद पर लाकर एक माफी मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए सन्यासी को मारना या उससे लड़ना चाहते हैं। ये सारी घटना हमारे थानेदार साहब के सामने हुई। अब मुझे नहीं पता इनके पीछे कौन है, कौन सी ताकतें हैं, कौन वो लोग हैं जो इस लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, पहले तुम शूरवीरों को गरियाओ अपने हैवानियत भरे चेहरे से, सुअर जैसे मुख से लगातार बड़े बड़े दिग्गज लोगों को अपमानित करो, फिर कहो पता नहीं ये कौन सी ताकत है? एक तो माफी मांग रहा है बार बार राजपूत समाज से, और दूसरी तरफ कह रहा है पता नहीं कौन सी ये ताकत है। भाई तुम मोदी को कोस रहे हो, खुल्लम खुल्ला डायरेक्ट। उनकी कमियों की आलोचना करना अलग है, डायरेक्ट मोदी को इसलिए कोसना क्योंकि वो मुसलमानों को काटने का ऐलान नहीं कर रहे, मुसलमानों को सड़कों पर लाकर गर्दन उड़ाने का ऐलान नहीं कर रहे, तो तुम मोदी को कोसोगे। फिर उसके बाद तुम सीधा चले गए महाराणा प्रताप पर, और ये माफी मांगते हुए तुम जातिवाद पर आ गए। क्यों? कल तक तो तुम कह रहे थे कि हम सब हिंदू हैं, हिंदू तो देखा, जागो हिंदू,
अब क्या हुआ? अबे जब किसी के बाप दादाओं को गाली बकोगे, कोसोगे, उसके ईमान पर चोट पहुंचाओगे, धर्म पर चोट पहुंचाओगे, उनकी आस्था पर चोट पहुंचाओगे, तो अगला क्या करेगा? सुनिए आगे, आगे बेअर्ती सुनिए इसकी। मैं एक बार फिर राजपूत समाज से क्षमा चाहता हूं, क्षत्रिय समाज से क्षमा चाहता हूं। आज के बाद किसी भी क्षत्रिय समाज के किसी भी ऐतिहासिक प्रसंग का भगवान राम और कृष्ण को छोड़कर मैं अपने जीवन में कभी जिक्र नहीं करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि इसका पालन करूं। अबे कर भी नहीं सकता भाई, अब तू कर भी नहीं सकता, तेरे बस की भी नहीं है करना। तू भाई सिर्फ मुसलमानों को नफरत पे ला सकता है, मुसलमानों के ऊपर कुछ भी बोल सकता है। यह आज साबित हो गया, जिस प्रकार से ये गिड़गिड़ाया मेरे दोस्तों, आज साबित हो गया कि सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना सकता है। इसी तरह से अगर मुसलमान जागरूक हों, ना करें लड़ाई, ना करें दंगा, ना उतरे सड़कों पे, ईमानदारी से, कलम की ताकत से इससे जाहिल से लड़ा जाए तो यह तुमसे भी माफ़ी मांगेगा। दोस्तों, नफ़रत भारत में बढ़ती जा रही है और नफ़रत से आप समझदारी से, कलम से, ईमान से, संविधान से, किताब से ही जीत सकते हैं, वरना जहालत से आप जीत नहीं सकते। एक बात और मैं आपको दिखा दूं कि किस प्रकार से मुसलमान बच्चों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन गुदर्शन चैनल दिखाकर छोटे छोटे हिंदू बच्चों को मुसलमानों के खिलाफ पहले से ही जहर भरकर तैयार। वो इंसान बनेगा बड़ा होके, हैवान नहीं बनेगा। गुदर्शन ने ही आपकी स्क्रीन पर देखिए ट्वीट किया है, गुदर्शन का सुरेश गंदावाड़े वीडियो शेयर किया है अपने चैनल की प्रमोशन के लिए। टाइटल आपकी स्क्रीन पर है, खुद देखिए। लिखता है, बिंदास बोल देख रहे बच्चों को पूछा बड़ा होकर क्या बनोगे, तो बच्चा बोला जिहादियों का काल, सुरेश चौहान। देखिए दोस्तों, समझ लीजिए कि हिंदुओं का भविष्य क्या है। आप बड़े होके क्या बनोगे? अच्छा, बड़े होके क्या बनोगे? ठीक है दोस्तों, अच्छा यही समाज, यही भीड़ मानने जवाहरलाल नेहरू से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। हमें तो अब एक कोशिश करनी है कि अपना देश ऐसा बनाएं और दुनिया ऐसा बनाएं जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, कम से कम हो, लोग मिल के रहें, काम करें, अपना भी फायदा हो, देश का भी हो। लड़ाई झगड़ा करने से कोई होता नहीं। तो समझ में आ गया दोस्तों? अब इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि कुछ अंधभक्तों की आंखें तो खुल जाएं, ना खुलें तो कम से कम ससुरे जलील तो हो। जय हिंद।